जब मन हारने लगे, जब लगे कि अब हमसे नहीं होगा, जब पीछे मुड़ने का मन करे, जब हार कर बैठने का मन करे, जब दुनिया की ताने हद से ज्यादा होने लगे, जब हिम्मत जवाब देने लगे, जब खुद से भी भरोसा उठने लगे, जब सपना टूटने लगे, तब एक बार इस कहानी को जरूर सुन लेना। मुझे पता है कुछ लोगों को यह कहानी सुना सुनाया हुआ लगेगा, लेकिन हमें खुद को अपडेट रखना जरूरी माना जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब वे लोग उन साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 घमंडी लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हमारे नाचने से भी बारिश होगी, और यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन गांव वाले उन चारों लड़कों को साधु के पास ले गए। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना प्रारंभ किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। उसने 1 घंटा तक नाचा, पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने थक कर बैठ गया। उसके बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 2 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया, पर बारिश नहीं हुई। बाकी के दोनों लड़कों ने भी कई घंटों तक नाचा, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटे बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु नहीं रुका। वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। 5 घंटे बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु लगातार नाचता ही रहा। अब धीरे धीरे शाम होने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु बाबा ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों को ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश हो ना जाए। सफलता पाने वाले व्यक्ति में भी यही गुण होते हैं। वह जिस काम को भी करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसीलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु बाबा की तरह ही निरंतर मेहनत करना होगा जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। धन्यवाद।